अरे ये लड़कियां तो ऐसी होती हैं, अरे ये लड़के तो ऐसे ही होते, सारे लड़के एकदम सेम, सब एक दूसरे को बस धोखा देते। ट्रस्ट मी, वो सब लड़कियां पिकनी है, दे आर जस्ट गोल्ड डिगर्स। अरे भाई 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 स्टॉप, व्हाट आर वी आर इवन डूइंग? ऐसा क्यों लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट बॉयज वर्सेस गर्ल्स? ऐसा बॉयज का टीम एक तरफ, गर्ल्स का टीम एक तरफ, लाइक दो टीम्स बन चुके हैं क्या सही में? गर्ल्स टेल मी, आप ऐसे टीम में होना चाहोगे जहाँ पे लड़कियां गोल्ड डिगर है, पिकनी है? नो राइट। एंड बॉयज, आप क्या उन टीम में होना चाहोगे जहाँ पे लड़के एसिड अटैक करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं? ऑब्वियसली नहीं, राइट? सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट टीम? हम एक नॉर्मल अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, ना कि दो टीम के मेंबर। Let's learn a little more about this topic. Let's dive inside the video and get to the depth of the issue, and अच्छे से let's understand what actually feminism is. Feminism is not about boys versus girls. नहीं, feminism is all about patriarchal people and feminist people. अभी ये patriarchy क्या होता है मैं समझाती हूँ। पेट्रियार्की इज बेसिकली, आसान हिंदी में समझने की कोशिश करें, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। एक ऐसा व्यवस्था जहाँ पे पुरुषों को औरतों से ज्यादा महत्व एंड पावर दिया जाता है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। सो व्हाट डज फेमिनिज्म मीन? फेमिनिज्म, इसका मतलब ये होता है कि औरतों को मर्दों से या मेन से ज्यादा राइट्स एंड ज्यादा पावर्स दिया जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। लेट्स अंडरस्टैंड। जितना मैं जानती हूँ, फेमिनिस्ट लड़कियां तो वो होती है ना जो लाइक गंदी गालियां देती है एंड सेडक्टिव क्लोथ्स पहनती है एंड वल्गर चीजें करती है। बाबा नहीं, फेमिनिज्म इज नॉट दिस। उसके लिए और एक इंग्लिश में एक अच्छा शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं मेट्रियार्की। पेट्रियार्की मीन्स औरत प्रधान सामाजिक व्यवस्था। ये सबके थोड़ा सा फनी लग रहा है, राइट? सिंपली फेमिनिज्म मीन्स पुरुषों को और महिलाओं को एक इक्वल अधिकार दिया जाएगा समाज में, जहाँ पे महिलाओं के पास भी सेम अपॉर्चुनिटी, राइट्स एंड सारे वो अधिकार होंगे जो इस समाज में पुरुषों को दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वेयरिंग सिलेक्टिव क्लोथ्स, गालियां देना एंड बाकी जो भी गलत चीजें जो लड़के करते हैं वो सब करना। वो तो कोई भी करे वो गलत ही है, वो लड़का करे, लड़की करे या कोई भी करे। इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पिंक फिल्म का एक बहुत फेमस डायलॉग था, आपने देखा ही होगा, अच्छी लड़कियां नहीं पीती हैं तो वो अच्छी हैं, ये पीती हैं इसलिए ये बुरी हैं, खराब हैं और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए मैं। हाँ यही, अगर एक लड़की अल्कोहल कंज्यूम करती है उसके कैरेक्टर को इफेक्ट होता है, जहाँ की एक मेन के लीवर को इफेक्ट होता है। ये क्यों? सो दैट वेयर फेमिनिज्म केम्स इन, कि अगर एक लड़के के लीवर को इफेक्ट हो रहा है तो एक लड़की के भी लीवर को ही तो इफेक्ट होना चाहिए। उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मिल जाता है? I am not promoting to drink alcohol. It is not good for health for both females and males. Totally. मेरे दिमाग में बोलते बोलते एक सवाल आया कि क्या फेमिनिस्ट ओनली वुमेन से बन सकती है? ओनली ऐसा कोई कम्युनिटी है जहाँ पे फेमिनिस्ट बस वुमेन मेंबर्स ही बन सकते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली एक रैशनल इंसान, मतलब मैन या वुमेन कोई भी फेमिनिस्ट हो सकता है, और रैशनल इंसान, एक समझदार आदमी हमेशा फेमिनिस्ट ही होता है। जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपने ओपनिंग स्पीच में अपने आप को एज ए फेमिनिस्ट इंट्रोड्यूस किया था। सेम एज इंडियन एक्ट्रेस लाइक फराह अख्तर एंड आमिर खान, दे कॉल देमसेल्फ ओपनली फेमिनिस्ट। सो इससे आपको पता चलता है जो रैशनल थिंकिंग वाले मैन होते हैं, जो लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो पढ़े लिखे हैं, वो फेमिनिस्ट ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। So, अगर और like men's can be feminist, हाँ जी हाँ, आप भारत देश में रहते हो मोहतरमा, इधर के 80% पॉपुलेशन आर पेट्रियार्कल ओनली। आई डोंट नो अबाउट दिस जनरेशन, बट पुराने जनरेशन में आपकी मम्मी लाइक दादी के जनरेशन में तो वो संख्या और ज्यादा था। इट इज वेरी कॉमन इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे औरतें अपने पति को ऐसे देवता ट्रीट करते हैं, लाइक पति परमेश्वर का रूप होता है। प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड हियर, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू गाइस से दैट कि पति को परमेश्वर की तरह ट्रीट करना रॉन्ग होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव द पॉइंट कि अगर पतियों को परमेश्वर की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो क्या औरतों को देवियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है आपके घरों में? सच सच बताइएगा गाइस, कितने बार आपने देखा है आपकी मम्मियों को घर पे ऐसे देवी ट्रीट किया जा रहा है आपके परिवार वालों के द्वारा? बहुत कम, या मैं भी किया भी जा रहा हूँ, बट वो बहुत कम संख्या में होगा, या फिर ना के बराबर। पर क्या उसके लिए कभी भी आपके मम्मी, चाची, बुआ,
मोस्टली कभी उन्होंने कभी क्या प्रोटेस्ट किया है इसके खिलाफ कि नहीं उसको वो उनको ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उनको एज अ देवी की तरह ट्रीट किया जाए? नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया है और उनका भी दिमाग पेट्रियार्कल ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उधर उस समय में ना ही इंटरनेट हुआ करते थे और ना ही उतना अपॉर्चुनिटी। सो हम उनको बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते इस बारे में। एटलीस्ट अभी तो जनरेशन इज चेंजिंग एंड पीपल आल्सो ट्राइंग टू चेंज, बट स्टिल लोगों का माइंडसेट अभी तक उतना चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए तो मैं अपना ज्ञान का भंडार लेके आई हूँ आप सबको समझाने। ये एक ट्रेडिशन सा बन चुका है कि हाउ अ वुमन शुड बी अ आइडल वुमन। ओके गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 1-2 सेकंड्स एंड आपने सोचना है कि हाउ अ आइडल वुमन लुक लाइक। क्या सोचा आपने? अ वुमन हु इज वेयरिंग साड़ी हु और कुर्ता, हु टॉक्स लेस, हु ऑलवेज सैक्रिफाइस इज आइडल वुमन, राइट? वही 90% लोगों के दिमाग में आया होगा ये आइडल वुमेन सोचते ही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कन्विंस्ड हो चुके हैं कि वुमेन हु वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, who talk more, who is bold, who is outgoing, must be toxic, must not will fit in the society of ideal women, right? Did I just spill some fact? In Indian society, अगर हम ध्यान से सोचने जाए, हमारा कल्चरल क्लोथ्स है, सब साड़ीज, कुर्ता, धोती पायजामा फॉर मेंस एंड मैंने अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग होता है। बट इन इंडियन कल्चर मोस्टली फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड, फीमेल्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करें। Constantly expect women to wear saris. I challenge the men to wear dhotis and walk in an uber elitist mall. Do that first. Because when you are capable of doing that, then you have the right to pontificate to women what they are supposed to wear to preserve culture. If a female is not wearing clothes which is typically don't fit in Indian culture and society, they called as they are not ideal women. But it doesn't apply for men. Men can wear if a man is wearing short pants, coats and जो सब है, so they are not destroying the Indian culture. But in the case of women, it is different. They are destroying the culture, and this is not how ideal women should behave like. I'm not against कि women should not wear साड़ी एंड कुर्ता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव द फैक्ट दैट कि कैसे हर एस्पेक्ट में वुमेन्स को डोमिनेट किया जाता है, वो पहनने को लेके हो, वो पढ़ाई को लेके हो, वो रात को बाहर जाने को लेके हो या अल्कोहल कंज्यूम करने को हो, हर चीज में हमको कैसे दबाया जाए वही आई डोंट नो, मे बी आप सोच रहे होंगे इसमें सब कुछ बस सोसाइटी एंड फैमिलीज का ही गलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा तो नहीं, वन ऑफ द बहुत बड़ा हाथ है हमारे टीवी इंडस्ट्रीज एंड बॉलीवुड का। लेट्स अंडरस्टैंड, मोस्टली इन इंडियन सीरियल्स द मेन हीरोइन, मैं अभी कर देती हूँ माँ, इज वेरी मच संस्कारी, वेरी मच पीपल प्लीजर एंड दुनिया का सारा सेक्रीफाइस का ड्यूटी उसी ने ही ले रखा है। एंड शी ऑलवेज वेयर साड़ी, शी टॉक लेस, शी इज नॉट मच एजुकेटेड। And whereas the female villain is very outspoken, very bold, wear short clothes, do vulgar things. मैं चाहती हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करके इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? Is highly educated, independent, and that's why she is the villain. And यही चीज we are consuming from a very long time, and somewhere subconsciously we also accepted the fact. और इसी के कारण हमारा सोच भी ऐसा हो गया है। But equally, in the other hand, there are so many good movies like Pink, Thappad, and भी बहुत कुछ जो उतने famous नहीं है. But Annibals and Kabir Singh are very famous. That is a very different topic, we can talk later. But इससे हमको ये पता चलता है कि भारत देश में लोगों को समझदारी के बातें अच्छे नहीं लगते. And Pink and Thappad जैसे मूवी में समझदारी का बात हुआ है, तो वो उतना पॉपुलर कैसे होगा? I just got the point. मैंने इतना औरतों के ऊपर बात कर लिया कि कैसे फेमिनिज्म फीमेल्स के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या फेमिनिज्म मेंस के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस औरतों को ही सपोर्ट करता है। सो अभी फेमिनिज्म लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होगा? गधी है क्या? हाँ, इसने जस्ट सही कहा। अ वेरी बिग नो। फेमिनिज्म इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द मेल एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी। वो कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। बट हैव यू गाइस एवर थॉट कि एक लड़के से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि असली मर्द कभी नहीं रोते, वो अपना फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते। अरे भाई, मर्द इंसान नहीं होते क्या? उनको भी रोना आ सकता है, अगर फीमेल्स को रोना आ सकता है। एंड
वो हमेशा पावरफुल होता है, वो अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वो हमेशा झगड़ा एंड फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी राइट कि हर लड़कों को फिजिकल एंड लाइक स्ट्रेंथ वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एंड इसी चीज़ों के चक्कर में वो अपने आप को फोर्स करता है सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। कितने लोगों को, लड़कों को मे भी शांत रहना पसंद होगा, मे भी ड्रेसअप होना पसंद होगा, बट इन चीज़ों को लाइक बुली करते हुए छपड़ी लोग ये बोल देते हैं, छक्का बोल देते हैं, हिजड़ा बोल देते हैं। Disgusting, right? A guy is just trying to show his talent and you are gay. Wow. Mostly in Indian society, एक लड़का पैदा होते ही एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस थोप दिया जाता है दिमाग में कि अब यही लड़का बड़ा होके घर का सारा जिम्मेदारी लेने वाला है। इट इज नॉट नेसेसरी राइट कि उसको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। एक लड़की भी घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही सकती है, बट हमेशा भाई से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बड़े होते ही। एंड फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने फेमिनिज्म वाले वीडियो में कहा था कि अगर हम अपना आंखों को बंद करके सोचते हैं एक अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार इंसान ह्यूमन का शक्ल, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? एक बेरोजगार औरत? नहीं, हर लाइक 99% पीपल के दिमाग में एक ऐसा ही इंसान का पिक्चर आया होगा, एक लड़का जो बेरोजगार है, जो लाइक लूजर है, जो अनएम्प्लॉयड है। एक लड़की का कभी नहीं आया होगा, क्योंकि कभी लड़कियों से एक्सपेक्ट किया ही नहीं जाता कि वो भी घर का लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। वो जन्म से लड़कों के ऊपर ही वो चीज थोप दिया जाता है, विच इज टोटली वेरी रॉन्ग। दैट्स व्हाई फेमिनिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी, जहाँ पे लोगों को लाइक इंसानों को एक इक्वल दर्जा दिया जाता है। फीमेल्स एंड मेल्स, द बोथ स्पीशीज आर ह्यूमंस ओनली। कुछ ही बॉडी में जस्ट डिफरेंस है हमारे, बाकी तो हम सारा काम, सारा सोच, सारा थिंकिंग एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? और एक चीज आप लोगों ने कभी नोटिस किया ही होगा, हमेशा ही लाइक ये होता ही है कि इफ द वुमन और द वाइफ अर्न मोर मनी देन द मैन, इट इज अ शेम। एंड इफ अ वुमन पेज बिल्स, इट्स अ शेम फॉर द मैन। एंड इफ द मैन इज डूइंग द होम चोर्स, दैट इज अ शेम। बट वो काम ही है। अगर एक लड़की ज्यादा कमा लेगी तो क्या हो जाएगा? बहुत लड़कों का ईगो हर्ट हो जाता है कि अगर द वाइफ इज अर्निंग मोर एंड द फैमिली इज आल्सो लाइक वेरी मच नॉट सपोर्टिव विद दिस, द वाइफ शुड नॉट अर्न मोर देन द हस्बैंड एंड द वाइफ ओनली शुड डू द घर का काम। लाइक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बाहर काम कर रहे हैं एंड घर पे आ रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वाइफ कि वो आके घर का सारा काम करे, जहाँ पे इक्वली वो दोनों ही थक के आए हैं घर पे। बट वाई? I'm just trying to make you guys understand कि why feminism is important, because ये छोटी छोटी चीजें ही पेट्रियार्की की वजह से ही हमारे दिमाग में बसा पड़ा हुआ है। लाइक एक लड़के से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको वेल्थी इनफ होना पड़ेगा टू गेट मैरिड, बट वुमेन से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। दैट इज रॉन्ग राइट। शादी तो दोनों को करना है। एक्सपेक्ट लड़के से ही क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको ज्यादा कमाना पड़ेगा और वेल्थ इनफ होगा अपनी वाइफ को का जिम्मेदारी संभालने के लिए। एंड इट इज ऑल्सो नॉट ओनली लिमिटेड टू वेल्थ ओनली एंड ऑल्सो विद द हाइट। लाइक इन हमारे समाज में लड़की का हाइट हमेशा छोटा होना पड़ेगा उसके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से। कभी भी अगर वो लंबी है तो इट्स अ शेम कि बाप रे बाप, दो इंसान अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं इतना सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। So the conclusion is, feminism is not about women asking for more rights than men or women treating men badly. That is wrong. Feminism is all about the equality in the society. If a man can't walk alone in midnight, so women also must have the potential to walk alone in midnight, right? That there is nothing wrong with her character. That is only feminism is. So how to like solve the problem? How we can solve the problem? By spreading awareness simply, and you guys can also share my videos to those friends, वो सब फ्रेंड्स जो लोग अभी भी पेट्रियार्की के शिकार हैं, आपके फैमिलीज को आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एंड लास्टली द कंक्लूजन इज कि जस्ट ट्रीट द ह्यूमंस इक्वली, एवरीबडी इज इक्वल, राइट। और लाइक बच्चों को, लाइक छोटे बच्चों को, छोटे लड़के लड़की को बचपन से ही सिखा देना कि फेमिनिज्म के बारे में एंड इक्वलिटी के बारे में, उनको हमेशा से इक्वल ट्रीट करते आना। एक लड़की को वीक ट्रीट करके एक लड़के को ज़्यादा लाइक अच्छे से ट्रीट, लाइक इन्हें पावरफुल मैनर में ट्रीट करके, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बचपन से ही बच्चों को इक्वली ट्रीट कर दिया जाएगा तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि अपकमिंग फ्यूचर में ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। सो आई होप गाइज आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म एंड हाउ इट इज़ totally equally important for both the males and females. Till then, stay safe, be happy and be feminist. रुको, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
पूरा देख लिया है, अब सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड कमेंट इट कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा